हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम अपना 10वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस चैप्टर में हम अपने अतीत की कुछ शानदार इमारतों, खूबसूरत चित्रों और ज्ञान से भरी किताबों की दुनिया में चलेंगे। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। देखिए, ये हैं मरुदसामी। आज वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनके भाई उन्हें पहिएदार कुर्सी पर बिठाकर दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार दिखाने ले गए हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो जब मरुदसामी कुतुब मीनार के परिसर में पहुंचे तो उनकी नजर एक बहुत ही अद्भुत चीज पर पड़ी। एक विशाल लौह स्तंभ। धूल भरे पथरीले रास्ते से यहाँ तक आना आसान नहीं था, लेकिन सामने जो नजारा था उसने उनकी सारी थकान भुला दी। ये जो लौह स्तंभ है ना, ये भारतीय शिल्पकारों यानी जो हमारे क्राफ्ट्स पर्सन थे, उनकी स्किल का एक जीता जागता सबूत है। इसे देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि आज से सदियों पहले भी हमारी मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान कितना एडवांस था। चलिए अब इस स्तंभ के बारे में कुछ हैरान करने वाली बातें जानते हैं। सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई देखिए, 7.2 मीटर। आप सोचिए, उस जमाने में इतनी ऊंची धातु की कोई चीज बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और पता है, ये सिर्फ ऊंचा ही नहीं है, इसका वजन भी 3 टन से ज्यादा है। जरा सोचकर देखिए तो, इतने भारी लोहे के स्तंभ को बनाना, फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और फिर उसे सीधा खड़ा करना, कितना मुश्किल काम रहा होगा, है ना? लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात क्या है पता है? इसका समय। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इस पर खुदे एक अभिलेख में चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो शायद गुप्त वंश के थे। और कमाल की बात देखिए, 1500 साल खुले आसमान के नीचे खड़े रहने के बाद भी इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है, इसे अपने एजुटेकन नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। उस समय में सिर्फ ऐसे स्तंभ ही नहीं, बल्कि ईंटों और पत्थरों से बनी कई और भी शानदार इमारतें थीं। चलिए अब हम स्तूपों और मंदिरों के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं स्तूप की। स्तूप का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है टीला, यानी एक माउंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गोल या लंबे, बड़े या छोटे, अलग अलग आकार के होते थे। लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन थी। लगभग हर स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इस डिब्बे को धातु मंजूषा कहते थे। अब इसके अंदर क्या होता था? इसमें महात्मा बुद्ध या उनके किसी अनुयायी के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी या राख रखे जाते थे। कभी-कभी उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कोई चीज या फिर कीमती पत्थर और सिक्के भी रखे जाते थे। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित सांची का महान स्तूप है। ध्यान से देखिए, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक गोल रास्ता बना है। इसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। फिर इस रास्ते को एक रेलिंग से घेरा गया है जिसे वेदिका कहा जाता है। और वेदिका में आने जाने के लिए ये जो सुंदर से दरवाजे बने हैं ना, इन्हें तोरण कहते हैं। स्तूपों के साथ साथ इसी दौर में शुरुआती हिंदू मंदिरों का भी निर्माण शुरू हुआ। इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिर का जो सबसे जरूरी हिस्सा होता था उसे गर्भगृह कहते थे। ये वो कमरा होता था जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता था। और इसी गर्भगृह के ठीक ऊपर एक ऊंची मीनार जैसी संरचना बनाई जाती थी जिसे शिखर कहते हैं। यहाँ स्क्रीन पर 2 अलग-अलग तरह के मंदिर हैं। अपने लेफ्ट में देखिए, ये उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का मंदिर है जिसे पकी हुई ईंटों से बनाया गया है। और राइट साइड में जो हैं वो महाबलीपुरम के मंदिर हैं। इनकी खास बात यह है कि इन्हें एक ही बहुत बड़ी चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। तो इन दोनों को बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था। ईंटों की इमारत में एक एक ईंट जोड़कर नीचे से ऊपर की ओर दीवारें उठाई जाती हैं, जैसे आमतौर पर घर बनते हैं। जबकि चट्टान वाले मंदिर बनाने के लिए कारीगर पहाड़ को ऊपर से तराशना शुरू करते थे और धीरे धीरे नीचे की ओर आते थे। बिल्कुल उल्टा तरीका। तो अब सवाल ये उठता है कि ये शानदार स्तूप और मंदिर आखिर बनाए कैसे जाते थे? ये कोई आसान काम तो था नहीं। चलिए इस प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, ये एक बहुत लंबी और मेहनत वाली प्रक्रिया थी। सबसे पहले तो राजा या रानी इन्हें बनवाने का फैसला करते थे, जिसमें बहुत खर्च आता था।
फिर अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढकर खदानों से निकाले जाते थे। इसके बाद इन भारी भरकम पत्थरों को शायद बैलगाड़ियों पर लादकर निर्माण की जगह तक पहुंचाया जाता था। वहां हजारों कारीगर इन पत्थरों को काटते, तराशते और खंभों, दीवारों और छतों का आकार देते थे। और सबसे आखिर में इन सभी हिस्सों को सही जगह पर जमाना पड़ता था। इन इमारतों को बनाने का खर्च तो अक्सर राजा रानी उठाते थे, लेकिन इन्हें सजाने का काम सिर्फ वो ही नहीं करते थे। मंदिर में दर्शन करने आए भक्त, व्यापारी, किसान, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले और लोहार, सुनार जैसे आम लोग भी दान देते थे। सांची के एक तोरण को तो हाथी दांत का काम करने वाले कारीगरों ने मिलकर बनवाया था। इससे क्या पता चलता है? यही कि ये सिर्फ राजा की नहीं बल्कि पूरे समाज की इमारतें थीं। इमारतों के अलावा ये युग कला और साहित्य के लिए भी बहुत खास था। चलिए अब उस दुनिया की एक झलक देखते हैं। ये तस्वीर अजंता की गुफाओं की है। ये गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई गई थीं। गुफाओं के अंदर तो बिल्कुल अंधेरा होता था। तो सोचिए, ये अद्भुत चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए होंगे। इनमें जो रंग भरे गए हैं वो पौधों और खनिजों से बने थे। और देखिए तो 1500 साल बाद भी ये कितने चमकदार और जीवंत लगते हैं। ये वो दौर भी था जब कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। इन महाकाव्यों में वीर, स्त्री, पुरुषों और देवी देवताओं से जुड़ी रोमांचक कहानियां हैं जो हम आज भी सुनाई जाती हैं। ये जो पंक्तियां आप देख रहे हैं, ये लगभग 1800 साल पहले लिखे गए प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पतिकारम से हैं। इसमें कन्नगी नाम की एक स्त्री अपने पति कोवलन के लिए विलाप कर रही है, जिसे एक झूठे इल्जाम में राजा ने मौत की सजा दे दी थी। बाद में कन्नगी के क्रोध से पूरा मदुरै शहर नष्ट हो जाता है। इसी समय 2 महान संस्कृत महाकाव्य भी लिखे गए, जिन्हें हम सब जानते हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत जो है वो कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए हुए युद्ध की कहानी है, जिसे व्यास ने लिखा था। वहीं रामायण कौशल के राजकुमार राम की कहानी है, जिनकी पत्नी सीता का लंका का राजा रावण अपहरण कर लेता है। इसके लेखक वाल्मीकि माने जाते। आम लोग भी बहुत सी कहानियां कहते सुनते थे, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। ये नक्काशी ऐसी ही एक कहानी दिखाती है, एक महान बंदर राजा की कहानी। हिमालय में एक बंदर राजा अपने 80,000 साथियों के साथ रहता था। जब शिकारी उन्हें पकड़ने आए तो राजा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने शरीर का पुल बना दिया और अपने सभी साथियों की जान बचा ली। तो कला और साहित्य के साथ साथ ये समय विज्ञान के क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी खोजों का गवाह बना। इसी समय के एक महान गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन और खगोलशास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट। उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की एक किताब लिखी। उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी यानी एक्सिस पर घूमने की वजह से होते हैं। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के पीछे का वैज्ञानिक कारण भी समझाया और वृत्त की परिधि यानी सर्कमफरेंस को नापने का एक लगभग सटीक तरीका भी ढूंढ निकाला। और हाँ, उस युग की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी शून्य यानी जीरो। देखिए, अंकों का प्रयोग तो पहले से होता था, पर शून्य के लिए एक चिन्ह, एक सिंबल का आविष्कार भारतीय गणितज्ञों ने ही किया। ये एक ऐसी खोज थी जिसने गिनती करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया और ये भारत से पहले अरब और फिर पूरे यूरोप में फैल गया। तो चलिए आज के इस एड्यूटेकन अध्याय को समाप्त करते हैं। आज हमने प्राचीन भारत के कुशल निर्माताओं, उनके अद्भुत स्तूपों और मंदिरों के बारे में जाना। हमने अजंता के सुंदर चित्रों को देखा और उस काल के महान साहित्यिक और वैज्ञानिक कार्यों को समझा। ये सब हमें दिखाता है कि हमारा अतीत, हमारा पास्ट ज्ञान और कला से कितना समृद्ध था। अगली कक्षा तक आप लोग इस बारे में सोचिएगा कि आज भी हम इन पुरानी इमारतों, किताबों और खोजों से क्या-क्या सीख सकते हैं।